नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। मेरे पीछे एक टंकी है। इस टंकी की हालत देखिए, जिस तरह से ये टंकी जर्जर है, शायद निगम की व्यवस्था भी इसी तरह से जर्जर है, जो भरी बरसात में लोगों को इस तरह से टैंकर के जरिए पानी भरना पड़ रहा है। और यही वजह है कि तिफरा इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि पानी नहीं तो बिल नहीं, सुविधाएं नहीं तो टैक्स नहीं। चूंकि इनसे भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है और टैक्स इसलिए वसूला जाता है कि इनको सुविधाएं दी जाए। लेकिन गर्मी निकल गई, अब बारिश हो रही है, बारिश का पानी यहाँ पर भरता है, लेकिन पीने का पानी इनके पास नहीं है। क्या समस्या है और इसको लेकर के जब ये मांग करने जाते हैं तो अफसर क्या कहते हैं, क्यों अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? पूरी गर्मी निकल गई, बारिश का समय है, हम देख रहे हैं टैंकर यहाँ पर खड़ी हुई है और इससे पानी भरने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। टैंकर भी फूटी हुई है और शायद यहाँ की व्यवस्था भी इसी तरह से जर्जर है। क्यों सुविधाएं नहीं मिल रही है यहाँ? देखिए, लगभग साल भर से ये समस्या यहाँ पर विकराल है, पेयजल संकट की समस्या। हमारा दूसरा कार्यकाल है, मेरी पत्नी दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीती है। आज उनका जन्मदिन, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई है। और दूसरे कार्यकाल में एक साल भर से ये समस्या बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि लोग सत्ता परिवर्तन के बाद भेदभावपूर्ण तरीके से काम करना शुरू कर दिए। यहाँ के अधिकारी हमारी बात सुनना बंद कर रहे हैं और घुमाने की बात करते हैं, आम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और जो बोर वास्तव में सही है उसे खराब बताकर बंद करने का काम करते हैं। ये जो सामने एक बोर है जो 2 महीने 2.5 महीने से बंद पड़ा था और हमें ये बताया गया था कि वो खराब हो चुका है, फेल हो चुका है और मोटर खराब है, दुनिया भर की बहानेबाजी। लेकिन जब हम कल आंदोलन किए और आज ये बोर चालू हो गया, इससे ये स्पष्ट होता है कि अधिकारी जानबूझकर भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इन माता बहनों की समस्याओं को लेकर नगर निगम प्रशासन के पास जाकर गुहार लगाना भी आज इस सरकार में अपराध हो चुका है। कल हमने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं गई हुई थी अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, प्रकाश व्यवस्था की समस्या को लेकर, और हमने वहां पर प्रतिकारात्मक एक प्रदर्शन किया था। लेकिन वहां निगम प्रशासन को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने स्थानीय पार्षद गायत्री साहू और मुझ पर FIR दर्ज करके डराने का काम किया है, दबाने का काम किया है। तो क्या इस सरकार में हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अपनी मांगों को लेकर क्या बात भी नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को जबरदस्ती बिल पटाने में मजबूर किया जाएगा? क्या गुंडा टैक्स वसूला जाएगा इस सरकार में? तो हम इसका विरोध करते हैं और हम हर परिस्थिति में इस गुंडा टैक्स को देने के लिए बाध्य नहीं है। हम चाहे इसमें हमको लड़ाई लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, हम हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक पोस्टर देख रहे हैं हम, सुविधा नहीं तो टैक्स क्यों? क्या सुविधा नहीं है? और यदि सुविधा होगी तभी टैक्स दिया जाएगा और यदि सुविधा नहीं है तो टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये इलाका जो है ये वर्षों से निगम में है, फिर इसमें सुविधाएं क्यों नहीं है जिसके बारे में आप लड़ाई लड़ रहे हैं? सुविधा नहीं है ऐसा नहीं, इससे पहले की जो सरकार थी उसमें सुविधाएं थी। ये जो शीर्ष नेतृत्व में जो मुखिया बैठते हैं उनके मानसिकता पर, उनके कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है कि सुविधाएं पहुंचेगी आखिरी जनता तक की नहीं। अभी जो वर्तमान वहाँ पर बनी है वो बिल्कुल अनुभवहीन है, निष्क्रिय, गैर राजनीतिक महिला है, उनको कुछ भी नहीं पता है और उनको जो चला रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। पूरा अफसरशाही चल रही है। कल हमारी महिलाओं ने, हमारे वार्ड के लोगों ने एक लाइन पे बोला कि वो रबर स्टाम्प महापौर है और जो अफसरों की तानाशाही है, अफसरों की गुंडागर्दी है, उस चक्कर में यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, उस चक्कर में काम नहीं हो पा रहा है और भेदभाव भी हो रहा है। सरकार बिल्कुल वार्डों में क्या भेदभाव हो रहा है? क्यों भेदभाव? कौन करता है भेदभाव? जो भाजपा के लोग जो बैठे हैं भाजपा की सरकार में, क्योंकि यहाँ दूसरी बार हमने बिल्हा विधानसभा के धर्मलाल कौशिक के राइट हैंड को हरवाया है हमारी गायत्री साहू ने, उसकी खींच है धर्मलाल कौशिक को भाजपा के लोगों में। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हो सकता है ऊपर से आदेश हो यहाँ की जोन कमिश्नर को, यहाँ कर्मचारियों को, कि उन्होंने हमको हरवाया है तो हम उनको परेशान करेंगे, यहाँ की जनता को परेशान करेंगे। इस मानसिकता से भी हो सकता है। उसका उदाहरण ऐसे दूंगा मैं कि ये बोर लगभग यहाँ के कर्मचारी आते थे बेचारा, अधिकारी तो AC में बैठे हुए हैं, उनको निकलने का समय नहीं है। कर्मचारी आते थे, फिर खोलते थे, फिर बंद करते थे, बोलते थे कभी बोर भसक गए है, कभी बोलते थे मोटर उड़ गया, कुछ नहीं है। 2 महीने से यही समस्या थी। कल जब हमारी महिलाएं निकली और आक्रोशित हुई तो
ये आज सुबह ये बोर बन गया, तो इससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। एक भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता है यहाँ, जब निगम के कर्मचारी आए थे वहाँ पर उस पाइप को रिपेयरिंग करने, तो इन्हीं जनता के सामने में बोला इस पाइप को रिपेयरिंग मत करो, वार्ड की जनता को प्यास से मरने दो। ये उनका स्टेटमेंट था भाजपा के। तो वो तो खुद भी रह रहे हैं यही, उनको भी समस्या होगी। उनके जगह में नल का अलग व्यवस्था है, वो नाली में इधर की समस्या थी तो उनको ये बोला गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूर वो लोग दुश्मनी निभा रहे हैं, और क्योंकि इस वार्ड की जनता ने एक जन सेविका जनप्रतिनिधि को दोबारा मौका दिया है, ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही। क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल को हजम नहीं हो रहा है, यहाँ के भाजपा के कुछ टिटपुंजिया नेता लोग को हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष का काम नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि निगम में इस बार सीधा चुनाव हुआ और निगम की मेयर चुनी गई है पूजा विधानी, वो महिला है। ऐसे में महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी समस्या है, पानी की समस्या आपके इलाके में, और ये 1-1.5 साल से इसी तरह से चल रहा है। अब जब बारिश का पानी आना शुरू हो गया तब भी आप लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। क्या महिला महापौर पानी की समस्या दूर नहीं करा पाती हैं? आप लोगों की बातें नहीं सुनती, महिलाओं की बातें नहीं सुनती जो आप सड़क पे उतरे हुए हैं? साल भर हो गए हमारे नान लड़का धर के दूरी दूरी से लाते, बहुत तकलीफ भाई। हम तो बहुत हम आंसू गिरा हैं और जाते हैं तो कुछ मतलब नहीं लेना, ठीक है ऐसे बोल देते। तो हम गरीब हैं तो बिन पानी रहेंगे, बिन कपड़ा करेंगे, क्यों तो वही भर बन पाई रही काले बता। अब सरकार के आदमी, जब सरकार के जनता काम नहीं करे तो सरकारी रहे क्या मतलब है? जब काम नहीं करे वो जिन हवा जो महापौर बने हैं दरी तेन तो महिला है, तो महिला मन के बात समझी गई कि महिला मन ज्यादा वोट दिन हुई है, तब वो कोई मतलब नहीं रखा है। पानी बिना हाँ ठीक है दौड़ के जाते, हमारे कोई बातें नहीं सुने है। तो हमरा पानी बिना बिजली बिना तो फिर हमारा असली काम है, कहाँ बिना मीटर निकाले बिजली बिल बात थे, तो फिर कैसे करेंगे हम? कितना बिल पटाएंगे और बिना पानी के कैसे करेंगे हम? बिजली तो पानी के समस्या तो है ही है, बिजली बिल घला ज्यादा आवत है। बिजली बिलो आते है भैया बिजली बिल वो दे का कहते हवा तो वो दे पार्सल एला साल भर हो गए, यही दिन के का कहते तो मीटर लगा दे है तो वो दिल्ली जाही वहाँ ले, तो वो तो ऑनलाइन हो गए तो कहाँ ले आ जाते, तो साल भर हो गए बिजली बिल देवे नहीं करते। 80,000 90,000 हम गरीब आदमी कहाँ पटाबो? तक न कुछ चला था कहीं न टीवी न पंखा, टीवी एक पंखा भरे और साल भर हो गए। और पानी भरे इसने सड़क में पानी भरता। हाँ लाना लइका धर के ना नाती न उतरल धर के का कर वो दूर ले पानी लावा थे लइका सुता के। हाँ पानी लाथन भैया, पानी को है व्यवस्था नहीं है। हाँ। 1 साल से बहुत पानी के तकलीफ होते, बिजली तकलीफ होते, हम कोई सुनबे नहीं कराए। तो वहाँ जाता जब अधिकारी मन करा, जैसे महापौर है, निगम के कमिश्नर है, जोन कमिश्नर बैठते ही मेरे त्रिपुरा में, तो वो मतलब कहते हो नहीं कि हमारे इलाका में बहुत समस्या है, बोला तो हल कर दो। कैथन मगर सुना तब अच्छा न सुनबे नहीं करा हमन के बात ला कोई। का की थे उमन? और मैं चुप सपन अंदर घुस जाते भैया, हमारी बातें नहीं सुने। अच्छा हाँ और जाके अपन स्थानीय पार्षद में बात करो, ऐसे कह देते। हाँ अपने पार्षद से बात करो से कह थे, पार्षद भी किसी तब होकर बात ला नहीं सुनी चाहिए। अच्छा पार्षदों के बात ला नहीं सुने। हाँ। तो काकर सुनबो कही थे, इसने रहो की थे। ऐसे रहो के थे भैया। हाँ ये टैंकर हो जाते बिहान संझा बिहान कहाँ कोई पुठा टंकर ला भेजे है, आ तो थोड़ा जल्दी भेजे है, सब तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात के भेजते। अच्छा तो हम कमा का था, कै बजे पानी भरबो भैया, कै बजे हम का करबो? हाँ ये भी एक समस्या है, बहुत समस्या होते भैया पानी भी के। हाँ ये आप लोग जब काम पे निकल जाते हैं तब ये टैंकर पहुंचता है क्या इसी तरह से? काम पे सभी लोग निकल जाते हैं तब टैंकर निकलता है। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इन लोगों को छोड़कर हम कहीं भी इधर आते हैं उधर जाते हैं पानी के लिए भैया। हाँ और जाते हैं तो पानी के लिए भीख मांगते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ किसी के भी घर इधर जाते हैं चलते हैं तो। अच्छा मतलब जो बाजू वाला वार्ड है वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर पानी मांगने जाते हैं। इसी वार्ड में है भैया, उधर साइड चलता है नीचे मोहल्ला साइड, तो उधर जाते हैं भैया। और बच्चे लोग 2 बच्चे ही लोगों को छोड़कर सभी लोग काम में निकल जाते हैं तो। अच्छा और रात में कैसे करते हैं? रात में भी पानी आता है? वो क्या रात में नहीं आता है भैया, अभी 3:30 मतलब 3 बजे चालू होता है ना, उसी में लाते हैं पानी उधर से। तो अब तो बरसात के समय है, सब चालू हो नहीं आवा भैया, पानी एक बहुत तकलीफ है हमला। ये टंकरों में आते तेहू में पानी है, का पब्लिक में कहाँ मिली, एक पैत मिल गए तो लोकम थोड़े गुजर। ये तो खाए बर पूरा तो ही और नहाए धोए बर कैसे करते? का करबो भैया, ये दे मिला नहीं था, वही तो तकलीफ है हम लोग बर तो गए और दे जात रहे तब भैया दे कर सुविधा गिरे हम ते दे हाथ पेचर हो गए, अगला आदमी मना कर देते। अच्छा हाँ तो दरवाजा लापस आल पड़त।
तो गर्मी में कई दिन बिन नहाए रहल पड़ते। का करबो भैया, पानी नहीं है तो अच्छा, पानी की ऐसे में तो खाए पिए के भी दिक्कत होती है, रात के पानी नहीं आता। अच्छा बा, काम बुता वाले आदमी है कि पानी नहा ही के खाना बना के दी और फिर बुता जाही, फिर पानी भर ही कहाँ लाही। यही बात ला अपन जो जनप्रतिनिधि हवा है, मेरे की विधायक है या मेयर है, वो मतलब बताता तो मन कुछ सुनवाई नहीं करे, कुछ नहीं कर सका कुछ है। और वो बोल दिए कि आप लोग अपने पार्षद के पास जाओ, पार्षद भी जाता है तो उसका भी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो कैसे करेंगे। सभी लोग यहाँ के सभी महिला जाते हैं, फिर भी से नहीं सुनता है भैया। यहाँ आते हैं चलो देखेंगे, फिर भी से कुछ नहीं करते। अच्छा, मतलब जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, अच्छा सब खड़े रहते हैं पानी के लिए, यहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं, आएगा तभी भरते हैं तो पानी। ऐसे में जब 12-1 बजे पानी आएगा तो खाना कब बनाते हो फिर आप लोग? पानी रहता है इसमें बना लेते हैं, बचा पानी में फिर आता है फिर भरते हैं। हाँ, थोड़ा रखते हैं भैया। पिए के पानी 3 दिन के पानी पीथन हम। हाँ, दूसर के लिए मांग के ला रहे थे, जेकर का टैंकर हो गए बोर है वहाँ मांग के ला रहे थे पिए बार। ये पानी रो देखा फूटा टैंकर ला है, वो के टैंकर ला अतका जनता में पूरा भरना है हमारा। हाँ, पानी भी नहीं पूरा, 1 टैंकर 2 टैंकर नहीं भेजा, एक टैंकर भेज देते, अतका मत 4 टैंकर भेजतीस नहीं, पानी नहीं भेजा। हाँ, भैया इतनी पब्लिक आते, इतनी चारों मुड़ा पब्लिक आते ना, तो 2-2 ठोक भरतन, वो भी पूर्ति नहीं खावा, लड़ाई झगड़ा और यहाँ तक के मार पीट के भी नौबत आ जाते पानी के नाम से। और वो मतलब बोलथन कि 2-3 ठोक टैंकर भेजे कर बोलथन, तो 3 टैंकर आवे नहीं करे, सिर्फ एक सुबह ही एक शाम है। अब आज बिना फोन करे आगे टैंकर, नहीं तो दूसरा दिन फोन करता 4-5 घंटा आते टैंकर, नहीं तो नहीं भेजे टैंकर। हाँ बिल्कुल, जब दबाव बना, कल आंदोलन के लिए यहाँ के लोग सड़क पर उतरे, तब जाकर ये टैंकर समय से आ रहा है और पानी मिल पा रहा है। लोग इतने परेशान हैं और ये चाहते हैं कि समस्या का जो निराकरण है वो स्थायी निराकरण कर दिया जाए, लेकिन उस स्थायी निराकरण को छोड़कर ये एक मामूली व्यवस्था कर दी जाती है, टैंकर भेज दिया जाता है। पानी की समस्या आप लोग बता रहे हैं कि गर्मी के समय से है और गर्मी के समय में विकट समस्या रही होगी, अब तो बारिश का समय आ गया, ये हल क्यों नहीं कर रहे हैं समस्या को और क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी और प्रशासन जाने भाई है, हल की समस्या का हल किस कारण नहीं कर पा रहा है कि हमारे वार्ड में कांग्रेस का पार्षद आ गया इसलिए नहीं कर रहे हैं। अरे बाकी जगह समस्या का हल का समाधान सुन रहा है, एक जगह अब पूरा तो प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद से लेकर जनपद विधायक पूरा तो उन्हीं लोग हैं, प्रधान हैं। अब समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है बताइए आप? हैं आप लोग कह रहे हैं कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, तो हाँ, अभी टैक्स नहीं देंगे अभी आप? भाई सुविधा नहीं है तो बिना मतलब के पानी भी नहीं मिल रहा। उस साल 8 महीने से पानी मिला, उसके बाद भी ब्याज जोड़कर मेरे से पैसा लिया था। इस समय क्या है, पानी अपन पाइप है जो लेवल से नहीं हुआ है, जो गड्ढा है वहाँ पर पानी सब मोटर का पानी वहीं बह जाता है, उन्हीं को मिल जाता है और 2-4 लोगों को, बाकी तो पानी ऊपर जो भाई लेवल नहीं, आपके घर में नहीं पाता। आपके घर में पानी आया नहीं, लेकिन आपको बिल भरना पड़ा। बिल मैं यही स्तम के पास दिया हूँ बिल। हाँ, पूरा बिल मेरे ब्याज समेत मेरे पे ब्याज लिया था। उस समय बोला था भी मैं कि मैं पानी नहीं मिला भाई, मैं ब्याज क्यों दूँ, बिल क्यों दूँ, नहीं तो आपको देना पड़ेगा, यहाँ रहोगे तो यहाँ देना पड़ेगा ब्याज, आपको बिल देना पड़ेगा। कौन करता है ऐसी दादागिरी? दादागिरी प्रशासन का आदमी कर रहे हैं, नगर निगम का कर्मचारी कर रहे हैं, यहाँ पर आके जो हम बैठे हैं इसमें हैं, आपको देना पड़ेगा। तो क्या करें भाई, अपन देना अब दिए हैं। बिल्कुल, क्या निगम की दादागिरी चल रही है? यदि सुविधा नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा है तो उसका पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और ये जब समझाया जा रहा है तो अधिकारी मानते क्यों नहीं है, यहाँ के कर्मचारी क्यों नहीं मानते? और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस इलाके में जो स्लम एरिया है, इस इलाके में पानी की किल्लत, और वो भी भरी बरसात में क्यों है? इसलिए यहाँ पे समस्या पानी का बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया स्लम एरिया है। स्लम एरिया में कोई भी प्राइवेट यहाँ पे बोर खुदा के अपने घर में पानी यूज़ नहीं करता है। यहाँ पे सीमित बोर खुदा हुआ है, वो सीमित बोर से सबके पास पानी जाना है, और सीमित बोर जब कहीं पे ख़राब होता है तो उसको बनाने में नगर निगम पीछे हट जाती है, उसको सुधरवाने में नगर निगम पीछे हट जाती है। और जानबूझकर वो चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक परेशान हो और यहाँ की पब्लिक क्या बोलते हैं, कैसे भी करके समस्या में जूझते रहे, तो कहीं ना कहीं इस एरिया को खाली करके चले जाए तो बड़ा एरिया उनको कम से कम कब्जा करने का मौका मिल जाए।
दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग छोटा छोटा रोजगार काम धाम करने वाले व्यक्ति हैं, सभी लोग गरीब लोग यहाँ पे लोग व्यक्ति हैं, वो लोग ईमानदारी से अपने पानी बिल बिजली बिल का बराबर टैक्स भर रहे हैं। लेकिन आप यहीं पे चले जाइए जहाँ पे कॉलोनी एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, वो लोग कम बता रहा हूँ टैक्स भरने में पीछे हो जा रहे हैं। यहाँ के लोग अब टैक्स भरने में आ गए, उसके बाद भी सुविधा से वंचित है, तब तकलीफ होता है। जब यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर निगम जाते हैं, कमिश्नर से बात करने जाते हैं, तो कोई भी अधिकारीगण कोई भी कर्मचारीगण हमसे बात करने नहीं चाहते, तो लोगों का आक्रोश कहाँ जाएगा? ऐसे ही निकलेगा। कल जाए नगर निगम में जाके महिलाएं जाके अपना मटका फोड़ के आई हैं, सिर्फ सांकेतिक विरोध करी है, उनको विरोध करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो क्या कर सकते हैं, आदमी परेशान है। आज देखिए यहाँ पे मोटर होने के बाद भी टैंकर से पानी भर रहे हैं, और टैंकर की स्थिति आप देख लीजिएगा महोदय, कैसा टूटा फूटा है। मतलब 200 रुपये निगम के पास नहीं है कि इसको वेल्डिंग करा के मोटर क्या बोलते टंकी को सही ला के दिखा सके। तो अब हम किसको जाके समस्या बोले? नगर निगम किस लिए है? यही सब मूलभूत सुविधाओं के लिए है। मैं क्या बोलते मुख्यमंत्री के पास जाऊं कि प्रधानमंत्री के पास जाऊं? पहले नगर निगम में जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां पे जाऊंगा, विधायक के पास, मंत्री के पास जाऊंगा। तो यही सब नहीं उभर पा रहे तो कहां पे जाए? हमारी समस्या हमेशा निरंतर यही बनी हुई है। बिल्कुल, जो समस्या है वो बनी हुई है। और सच तो ये है कि जो टैंकर यहाँ पहुँचाया गया है उसमें आधा पानी तो ऐसे ही बह जा रहा है, उसको दुरुस्त कराना चाहिए सबसे पहले। हम अभी महिलाओं से बात कर रहे थे, महिलाएं कह रही हैं कि उनकी जो समस्या है, और एक बहुत छोटी सी समस्या है, पानी की किल्लत है इस इलाके में, और महिला मेयर है, महिलाएं उनके पास जाती हैं अपनी बात लेकर, और महिला मेयर होने के बावजूद महिलाओं की समस्या नहीं समझ रही। ऐसा हो रहा है क्या? जैसे हमारे प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी जो रिमोट कंट्रोल सीएम है, वैसे ही ये रिमोट कंट्रोल महापौर है। वो अपने मन से कभी कुछ नहीं करती, जो उनके आका बोल दिए उनके हिसाब से वो काम करती है। यहाँ पूरे गरीब परिवार के लोग कितने बार आवेदन दिए, कितने बार जाके बोले कि पानी नहीं है, यहाँ पे अलग से बोर करा दीजिए, जो मोटर बनवा दीजिए, सुनते ही नहीं है। तो अगर एक स्वतंत्र मेयर महिला मेयर है, महिलाओं की बातें नहीं सुन रही है, तो उनकी आप मना स्थिति समझिए क्या होगी उनकी। आप तो एक दूसरी बात कह रहे हैं, इसीलिए तो सरकार ने ये कहा कि सीधे चुनाव किया जाए, जनता से चुनाव कराया जाए और डायरेक्ट चुनाव हो, ताकि जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो, और वही जनता से चुनी हुई मेयर आई हुई है, तो वो रिमोट कंट्रोल से कैसे चल रही है? रिमोट कंट्रोल जैसी बात कैसे है? देखिए, जो हमारे इस्लाम एरिया के लोग हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो जो उनको अच्छा लगता है वो हाँ भाई हमारी मदद करेंगी, हमारी बातों को सुनेंगी, और हमारी जो बातें वहाँ तक पहुँचेंगी, उसके हिसाब से हमारी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद ये बीजेपी के में ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा इन लोग का रिमोट कंट्रोल चलता है कि वो बातें ही नहीं सुने। चूँकि ये जो है ये कांग्रेस का जो वार्ड पार्षद है यहाँ पे, और वो है बीजेपी की, ठीक है, और यहाँ से भी उनको भी वोट मिला, लेकिन उस वोट की भी कीमत उनको जो जीती है उनको मूल्य नहीं मालूम है, तो क्या कर सकते हैं? ये जनता बहुत परेशान है और लगातार सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह से घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है, और कुछ महिलाएं बता रही थी कि उन्हें 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं मिलता। हालात ऐसे क्यों हैं इस इलाके में? क्योंकि जब से महापौर बनी है बीजेपी की, तब से वो सिर्फ वसूली करने में मस्त है। टैंकर की स्थिति आप देख सकते हैं, उसको वेल्डिंग कराने में मात्र 200 रुपये लगेगा, लेकिन उनके पास 200 रुपये नहीं है, क्योंकि वो वसूली में मस्त है। पूरे सरकार की स्थिति यही है, और सिस्टम तब सुधरेगा जब अधिकारी कर्मचारी अपना तानाशाही, अपना अफसरशाही रवैया छोड़ेंगे। जनता इतनी परेशान है, जनता को आंदोलन करने का भी अधिकार छीना जा रहा है उनसे। कल तो जैसे मेयर नहीं सुनती बात जी, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, निगम के कमिश्नर हैं, जोन कमिश्नर हैं, वो भी बात नहीं सुनते। बिल्कुल नहीं सुनते। हमारी जितनी भी महिलाएं सब कल प्रदर्शन किए, हम लोग सब किए, तो जो अपर आयुक्त थे वो तो दुल्हन की तरह शर्मा के चले गए अपने केबिन में, वो सुनने नहीं आए। हम लोग अपना जो ज्ञापन था उसको चस्पा लगा के वहाँ पे, तो इस तरह की स्थिति है इस जिले में। लोगों की बात नहीं सुनी जाती, इस वजह से जो समस्या है वो बरकरार है। और जो सालों से यहाँ रह रहे हैं वो क्या कहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आप लोग कई साल से यहाँ रह रहे होंगे, कब से ये समस्या है और ये दूर क्यों नहीं होती? जब समस्या है, बहुत छोटा था तब से हूँ मैं यहाँ। हाँ। और उस टाइम में तो बिल्कुल पंचायत था। हाँ। पंचायत से नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका, फिर नगर निगम हो गया। ये उस टाइम में भी बहुत तकलीफ हुआ था, लेकिन
ग्राम पंचायत और नगर पंचायत हुआ तो कुछ ठीक था, कुछ जगहों पे ठीक था। अभी ये नगर निगम में मिलने के बाद, ये भी नगर निगम में सम्मिलित होने के बाद समस्या ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो कहा जाता है कि निगम में इसलिए सम्मिलित किया जा रहा है कि सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, और सुविधाएं मिलेंगी तो टैक्स भी देना पड़ेगा। हम अभी देख रहे थे कि लिखा हुआ है कि सुविधाएं नहीं तो टैक्स नहीं, तो सुविधाएं बिल्कुल नहीं है क्या निगम में? सुविधा है ही नहीं है भैया, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ देख लीजिए, कुछ भी सुविधा नहीं है। रोड भी बना है, पहले बना है, ये बोर हुआ है पंचायत के टाइम के है, कल्लू सरपंच था उस टाइम का बोर है, अब उस टाइम का कम से कम 30-35 साल हो गया। उस टाइम का बोर है ये। अभी जो नगर निगम में मिलने के बाद हमारे इस वार्ड में कुछ भी विकास हुआ ही नहीं है, और हम लोग यहाँ के पब्लिक ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के जाल में फंसे पड़े हैं। कैसे फंसे पड़े हैं मैं बता रहा हूँ आपको। हम जा रहे हैं, हम मंत्री बुलाते हैं, विधायक के पास जा रहे हैं तो बोलते हैं तुम्हारे वार्ड के पार्षद जाने। वार्ड के पार्षद के पास जा रहे हैं तो वार्ड के पार्षद अपने तन मन ताकत लगा के वो प्रयास करता है, लेकिन वो भी असफल हो रहा है। वो असफल क्योंकि उसका भी बात नहीं सुन रहे हैं कोई, क्योंकि साथ में गए हैं, हम देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ में जाकर हम प्रयास कर चुके यहाँ समस्या के निराकरण के लिए, कोई सुनता नहीं है। इसीलिए कल धरना प्रदर्शन किए हैं वहाँ पर शांतिपूर्वक, तो FIR दर्ज कर दिया गया। FIR दर्ज कर दिया, जो शांतिपूर्वक हमारी पूरे महिलाएं लास्ट में थक हार के गए हैं, अब किसके पास जाएं? हम विधायक भाजपा आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या आगे हम लोग अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम नेशनल हाईवे रोड में चक्का जाम करेंगे। आप बता रहे थे कि ये जो पीछे एक बोर बना हुआ है, वो बोर पंचायत के समय है, और उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे क्या? बोर मेंटेनेंस अभी तो उसको 2-2.5 माह से बंद करके घोषित कर दिया। अब उसमें अब साल 110 फीट का जाता है, उसमें 90 फीट का जा रहा है पाइप। अब उसमें क्या परेशानी कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बंद था, कल आंदोलन किए हैं तो आज लाके मोटर फिट कर दिया। उसमें फोर्स तो नहीं है उसमें, लेकिन पानी अभी आ रहा है। वो समस्या का हमारा मोहल्ला का निराकरण नहीं है। तत्काल हमको बोर चाहिए, और आने वाले मार्च अप्रैल में हमको पानी टंकी चाहिए, तब इस मोहल्ला की समस्या का निराकरण होगा। पानी जो कहा जा रहा है कि हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाया जाएगा, उसकी हकीकत आप यहाँ देख सकते हैं। सरकार जो दावे करती है कि सभी घरों में, गांव-गांव में नल जल योजना के तहत आपको 24 घंटे पीने का पानी, साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, और उसकी हकीकत ये है कि लोग पानी के लिए भरी बरसात में सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग आंदोलन कर लिए, अधिकारियों से मांग कर लिए, और अब आंदोलन भी कर लिया, सरकार आंदोलन दबाने का प्रयास कर रही है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। आगे क्या रुख है, अब क्या करना है जिससे आपकी ये जो समस्या है वो दूर हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े दावे सरकार करती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मूलभूत सुविधाएं हमारा अधिकार है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, जैसे कि मेरी माता बहनों ने भी आपको बताया, हमारे नारों में भी ये बात रहती है। हम जिसका टैक्स पटा रहे हैं, जिसका शुल्क पटा रहे हैं, वो अधिकार मांग रहे हैं। सरकार टैक्स इसीलिए लेती है, बिजली का बिल, पानी का बिल इसीलिए लेती है कि हमको वो सुविधा वो मुहैया कराती है। लेकिन यहाँ पर हमको ना बिजली का बिल, बिजली रोशनी मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, और हमसे ज़बरदस्ती वसूली किया जा रहा है। कायदे से इस नगर निगम प्रशासन ने जो FIR हम पर किया है, अब शुरुआत हमारे तरफ से भी होगा, और FIR हम भी करेंगे कि यदि हमने आपको टैक्स भरा है, हम आपको पानी का बिल भर रहे हैं, तो आप हमको ठग रहे हैं। धोखाधड़ी का आरोप आप पर भी बनता है, और हम नगर निगम प्रशासन पर भी ये रिपोर्ट दर्ज करने का भी कार्रवाई करेंगे। और जब तक हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम अपने संगठन का सहयोग लेंगे, और संगठन माध्यम से कलेक्टर के पास भी निवेदन करेंगे। बिल्कुल, ये लोग ये कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनका अधिकार है, और इसी अधिकार के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इनको सभी सुविधाएं देने का दावा ज़रूर करती है, लेकिन आप देख सकते हैं इस इलाके में भरी बरसात में पानी की समस्या है, और जिसके लिए महिलाएं और यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।